आज की दुनिया में सही फैसला लेना कितना मुश्किल हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। हर तरफ से इतनी जानकारी आती है हम्म। कि समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत। और अक्सर तो सुनी सुनाई बातें या अधूरी जानकारी। हमें भटका देती हैं। बिल्कुल। जैसे वो पंचतंत्र की कहानी है ना, पंडित जी वाली। हाँ हाँ, वो बछड़े को बकरी समझने वाली। वही, बार बार झूठ सुनने पर वो भी मान गए। सोचिए, आज के जमाने में ये खतरा कितना बड़ा है सोशल मीडिया के साथ। सही कहा। इसी चुनौती पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की एक बातचीत से कुछ बहुत दिलचस्प बातें मिली हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कैसे हम इस जानकारी के शोर में साफ सोच रख सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरूर। डॉक्टर दिव्यकीर्ति की बातचीत का एक अहम पहलू यही है कि आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया, हाँ, इसके चलते गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। बिल्कुल। पंचतंत्र की कहानी जैसा। और महाभारत वाला किस्सा द्रोणाचार्य का। ओ हाँ, अश्वत्थामा वाला। अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, बस आधी बात सुनी और हथियार डाल दिए। कितना कितना घातक हो सकता है ये। बिल्कुल। और यहीं से डॉक्टर दिव्यकीर्ति का पहला सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, तटस्थता, निष्पक्षता। तटस्थता यानी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पूर्वाग्रहों को, अपने बायसेस को साइड में रखना। सही, पर ये कहने में आसान है, करने में मुश्किल। हाँ, वही तो। कई बार हम मुद्दे को समझते भी नहीं और मन बना लेते हैं। जैसे वो हिजाब का मुद्दा हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल। फैसला पहले, सोचना बाद में, ये बहुत होता है। तो निष्पक्षता का सही मतलब क्या हुआ फिर? सिर्फ अपनी सोच के खिलाफ जाना? नहीं नहीं, निष्पक्षता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएं। इसका सही मतलब है दोनों पक्षों को पूरी तरह सुनना, समझना। सुनना और समझना। हाँ, जैसे मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुनवाई का पर्याप्त अवसर वो मौलिक अधिकार है। राइट। या वो कहानी याद है, एक पिता अपने बेटे को ट्रिप पर नहीं भेज रहा था। हाँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, पर बेटे को ये बात पता ही नहीं थी। वो तो बस गुस्सा था। सोचिए, अगर पिता अपनी बात न समझाता और बेटा दूसरा पक्ष न सुनता, कितना गलत फैसला होता। ओहो, ये बात तो गांठ बांधने वाली है सच में। अच्छा, डॉक्टर दिव्यकीर्ति कुछ आम दिमागी गलतियों फैलेसीज का भी जिक्र करते हैं जिनसे बचना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है ये। पहली है आनुपातिकता। प्रोपोर्शनैलिटी। आनुपातिकता, इसका क्या मतलब? मतलब जितनी जानकारी हो, निष्कर्ष भी उतना ही बड़ा निकालें, उससे ज्यादा नहीं। उदाहरण? जैसे किसी लड़की ने आपसे पेन मांगा, तो इसका मतलब बस इतना ही है कि उसे पेन चाहिए। हाँ, ये नहीं कि वो हाँ, उससे ज्यादा मतलब निकालना जल्दबाजी होगी। या मान लीजिए विदेश में कोई मुस्कुरा दे, तो वो शायद बस अभिवादन हो। यानी ओवर थिंकिंग से बचना सही है। दूसरी गलती कौन सी है? दूसरी है अवैध सामान्यीकरण, इलिसिट जनरलाइजेशन। ये तो हम बहुत करते हैं। ये क्या है? एक तो बुरे अनुभवों के आधार पर पूरे समूह के बारे में राय बना लेना। जैसे ये कहना कि सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, या अरे उस राज्य के लोग तो ऐसे ही होते हैं। वाह, स्टीरियोटाइपिंग, ये तो बहुत ही आम है। बिल्कुल, और तार्किक रूप से ये बिल्कुल गलत है। एक दो उदाहरण पूरे समूह का सच नहीं हो सकते। सही बात है। और तीसरी है द्विआधारी सोच, बाइनरी थिंकिंग। बाइनरी मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा, सही या गलत। हाँ बिल्कुल, चीजों को सिर्फ इन दो खांचों में देखना, जबकि दुनिया, लोग, मुद्दे ये सब बहुत जटिल होते हैं। कोई नेता है, उसकी कुछ नीतियां अच्छी हो सकती हैं, कुछ बुरी। हर चीज को ब्लैक या व्हाइट में देखना वो सच्चाई से दूर ले जाता है। तो तटस्थ रहना, पूरी जानकारी लेना, इन सोचने की गलतियों से बचना और कुछ जरूरी है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात और है, विचारों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। विचारों में लचीलापन मतलब खासकर सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर अगर कोई नई ठोस जानकारी सामने आती है, तो अपनी राय बदलने की हिम्मत रखना। ये मुश्किल है। हाँ, लोग अक्सर अपनी राय से चिपक जाते हैं। हाँ, पर जरूरी है। देखिए, कांट और विटकिंस्टाइन जैसे कितने बड़े दार्शनिकों ने भी अपने पुराने विचारों को बदला था जब उन्हें लगा कि वो गलत थे। अच्छा। हाँ, तथ्यों के आधार पर अपनी सोच बदलना कमजोरी नहीं है, वो तो बौद्धिक ईमानदारी है, ताकत है। ये तो बहुत गहरी बात है, बौद्धिक ईमानदारी। हाँ, अच्छा, एक आखिरी सवाल। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा कि जब कई अच्छे विकल्प हों, जैसे करियर चुनते वक्त, और समझ ना आए कि क्या करें। हाँ, ऐसी स्थिति में जब तर्क आपको सारे रास्ते दिखा चुका हो, पर आप फिर भी उलझन में हो,
हाँ। तो उनका सुझाव है कि अपनी अंतरात्मा की सुने, अपनी इंट्यूशन की। कभी-कभी हमारी अंदरूनी समझ सही राह दिखा देती है। इंट्यूशन। तो कुल मिलाकर बेहतर फैसलों के लिए ये सब जरूरी हैं। निष्पक्षता, पूरी जानकारी, सोचने की गलतियों से बचाव और विचारों में लचीलापन। बिल्कुल। और जैसा डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने सार्त्र का हवाला देते हुए कहा था, हम अपने चुनाव और फैसलों से ही अपनी जिंदगी को बनाते हैं ना। है ना? हर फैसला हमारी कहानी का एक पन्ना लिखता है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि सोच समझकर फैसला लेना ये वाकई एक कला है जिसे हम सब अभ्यास से सुधार सकते हैं। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब हर कोई, हर विज्ञापन, हर न्यूज़ चैनल हमारे विचारों को किसी न किसी तरफ मोड़ना चाहता है, हम खुद कितने सचेत हैं? कितने ध्यान से हम उन फिल्टरों को चुनते हैं जिनसे जानकारी गुजर कर हमारे फैसलों तक पहुंचती है?